तो हेलो प्यारे बच्चों, इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक वो जो अपना काम स्वयं करते हैं और एक वो जो अपने काम के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। आपने अपने घर के अंदर ये एग्जाम्पल अक्सर देखे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं, जैसे अगर उनको चाय पीनी है तो वो रसोई में जाएंगे, चाय बनाएंगे और पी लेंगे, उन्होंने अपना काम स्वयं किया। अगर मान लो उनको मोबाइल चार्ज लगाना है तो वो जाएंगे और मोबाइल चार्ज लगा के वापस आ जाएंगे, मतलब अपना काम स्वयं किया। लेकिन कुछ लोग घर में ऐसे भी होते हैं प्यारे बच्चों, जो अपना काम स्वयं नहीं करते, वो दूसरों पे निर्भर करते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि मुझे चाय पीनी है, मुझे मेरा जो मोबाइल है भाई जाके चार्ज लगा दे, ठीक है। तो वो अपना काम स्वयं नहीं कर रहे, वो दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। इसी हिसाब से, ठीक है, इसी हिसाब से हमारे यहाँ भी बेटा दो प्रकार के सजीव होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के सजीव होते हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम मनुष्य, ठीक है, हम मनुष्य। तो ऐसे सजीव जो अपना भोजन, सुनना ध्यान से सुनना, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्वपोषी जीव बोलते हैं। और ये पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य, इसको बोलते हैं विषमपोषी जीव। क्या? कौन से जीव? विषमपोषी जीव। और ये पोषण कौन सा कहलाता है? विषमपोषी पोषण। जी हाँ, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, तो इस लेक्चर में मैं आपको स्वपोषी पोषण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो आइए समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे शुरू के लेक्चर के शुरुआत में बताया कि हमारे घर में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ सजीव ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उनको कहते हैं जैसे पेड़ पौधे। सुनना ध्यान से, फिर से मैं मौका दे रहा हूं, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उनको स्वपोषी जीव कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की यह प्रक्रिया, मतलब ये जो पोषण है, ये स्वपोषी पोषण कहलाता है। अच्छा, जैसे कि पेड़ पौधे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, ये अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार करते होंगे? तो भाई साहब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर, बिल्कुल, हमने छोटी क्लास में इसका नाम सुना है, लेकिन सर हमें समझ में नहीं आया अच्छे से। चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। टिकम सर के लेक्चर देखिए और सारा का सारा टिप्स पे कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जब आप इस लेक्चर को देख के निपटेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है वो आपके टिप्स पे होगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्लास 10th बोर्ड में या अदर जगह जहां भी क्वेश्चन बनना होगा, सारे के सारे इसी बोर्ड में लिखे हुए जो पॉइंट्स है उन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा। तो आइए मैं वीडियो को आगे प्रोसीड करता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वपोषी पोषण। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स दिखाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। और ये शॉर्ट नोट्स आपके आने वाले 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स है उनके जस्ट पहले बहुत ज्यादा काम आने वाले, इसलिए अभी से इन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्वपोषी पोषण, तो यानी कि स्व का मतलब स्वयं, यहाँ पर वर्ड पे ध्यान दीजिए। स्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्वयं। तो यानी कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कैसे सजीव होते हैं सर? सजीव ऐसे होते हैं अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो भोजन क्या करते हैं बेटा? स्वयं तैयार करते हैं। तो मैंने लिख दिया भोजन स्वयं तैयार करते हैं। मतलब कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं स्वपोषी जीव। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्वपोषी जीव। ओके सर, स्वपोषी जीव। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्यार से स्वपोषी जीव, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ सर, स्वपोषी जीव। ओके ओके। अच्छा, और ये जो इस प्रकार का जो पोषण है, इस प्रकार का जो पोषण है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। अब बात आती है कि सर ये अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार करते हैं? तो इसकी एक प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया का नाम होता है आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अरे कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो उस प्रक्रिया का नाम है प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता भाई? प्रकाश संश्लेषण। ओके सर, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है। ये पत्ती का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? पत्ती, यानी कि पेड़ की पत्ती का डायग्राम है। ओके, तो इसमें क्या हो गया? तो देखिए ध्यान से,
ये पेड़ की पत्ती है। ओके, यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो नीचे क्या होती है बेटा, मिट्टी। नीचे नीचे क्या होती है बेटा, मिट्टी। मतलब आपका जो पौधा है वो तो भाई मिट्टी में ही होता है ना, आपका पौधा तो मिट्टी में ही होता है ना। हाँ बिल्कुल सर, मिट्टी में होता है, बिल्कुल। और इस पत्ती के आसपास क्या होता है भैया, तो इस पत्ती के आसपास होता है सर वातावरण। क्या होता है सर, वातावरण। ओके सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अरे भैया, अरे भैया सुन लो, पॉइंट भी नोटेड। दो बातें ध्यान रख लो कि पत्ती के आसपास, पत्ती के आसपास क्या होता है, वातावरण होता है। और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जो है ना वो कहाँ पे रहता है, जमीन में रहता है। जमीन में क्या रहती है भैया, मिट्टी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर पेड़ की क्या होती है साहब, ये क्या होती है, जड़ें होती है सर। क्या होती है, जड़ें होती है। ओहो भाई ये बात है, हाँ सर बिल्कुल। तो ये सर दो बात हमें समझ में आ चुकी है। आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी देखो। बेटा एक बात बताओ, बेटा एक बात बताओ, अब जो ये पेड़ पौधे हैं, यानी कि एग्जांपल में क्या ले रहा हूं प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करते हैं, तो ये करते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ओके सर, ये बात भी ध्यान रख लेंगे। कुछ नील हरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए। लेकिन हम बात करेंगे अभी यहाँ पर हरे पेड़ पौधों की। किसकी बात करेंगे सर, हरे पेड़ पौधों की। ओके ओके, अब भैया सुन लो, अब भैया सुन लो, जब हमारी मम्मी घर में खाना बनाते हैं, हमारी मम्मी जब घर में खाना बनाते हैं तो एक्चुअली उनको भी तो कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अगर नहीं पड़ती क्या भाई, खाना बनाना है, जैसे मान लो सब्जी बनानी है तो भैया हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, सही है कि नहीं है ना, सब्जी चाहिए। तो भाई खाना बनाने के लिए कुछ कच्ची सामग्री का उपयोग होता है, जब जाती पक्की सामग्री बनती है ना भैया। हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप करेक्ट बोल रहे हो। तो ऐसे ही भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, अरे जीवों को, सजीवों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सर ये कच्ची सामग्री कहाँ से आएगी, हमारे घर में तो मम्मी मार्केट जाके, पापा मार्केट जाके ले आते हैं, इनके लिए कौन लेके आएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भैया, यहाँ पर भगवान ने सब कुछ सेट कर रखा है शानदार तरीके से। देखिए अब क्या है, इसके पास कच्ची सामग्री कहाँ से आएगी, तो देखिए जब हम पेड़ पौधे को, सुन लो ध्यान से, जब हम पेड़ को पानी पिलाते हैं बेटा, क्या पिलाते हैं, पानी, तो वो पत्ती से पानी नहीं पीता, वो पानी पहले बेटा मिट्टी में जाता है। मिट्टी के अंदर पेड़ की जड़ें होती है और वो जड़ें पानी को कहाँ खींच लेती है बेटा, ऊपर खींच लेती है। कहाँ खींच लेती है, ऊपर खींच लेती है। तो इसका मतलब मिट्टी से क्या मिलने वाला है हमें, तो मिट्टी से मिलेगा H2O। H2O का मतलब होता है बेटा जल। हाँ सर, क्या मिलेगा बेटा, जल। तो ये जल, जो जल है वो मिट्टी में पेड़ की जड़ों के माध्यम से ऊपर पत्ती तक पहुंचेगा। क्या करेगा बेटा, पहुंचेगा। अच्छा सर, अब अगला क्वेश्चन कि सर ठीक है H2O तो पहुंच गया, ये लीजिए साहब, तो यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा आपके H2O। चलिए तो यहाँ पर पहुंच जाएगा H2O, मैंने लिख दिया। ओके सर, ये हमारा पहुंच गया यहाँ पर H2। क्लियर, क्लियर। अच्छा सर दूसरी चीज, अब आप देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपकी मैडम ने या आपके सर ने पढ़ाया होगा कि देखो हम ऐसे करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। हम ऐसे करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अरे करते हैं कि नहीं करते, हाँ सर बिल्कुल। तो भाई जब हम ऐसे करके सांस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब ऐसे छोड़ते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं। CO2 गैस कहां पे आ जाती है, वातावरण में। और फिर वातावरण की सहायता से, वातावरण की सहायता से, ये वातावरण की सहायता से CO2 गैस को कौन ले लेता है भैया, पेड़ ग्रहण कर लेता है। पेड़ पौधे ग्रहण करते तो ये CO2 भी आ गया। ठीक है, तो दो कच्ची सामग्री बेटा यहां से आ चुकी है, H2O भी आ चुका है और CO2 भी आ चुका है। H2O कहां से आया, मिट्टी से। H2O कहां से आया, मिट्टी से आया। CO2 कहां से आया, वातावरण से आया। कहां से आया भैया, वातावरण से। अब बच्चा कहेगा सर एक बात बताओ, ये H2O को नीचे से ऊपर कौन लाया, कोई तो लाया होगा। हाँ, इसको लेके आया है बेटा, इसमें पेड़ पौधों में एक उत्तक होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम उत्तक। अरे प्यारे बच्चे क्या होता है, फ्लोएम उत्तक। तो इसका नाम याद रख प्यारे बच्चे, क्या है, नाम याद रख, सॉरी फ्लोएम उत्तक नहीं, जलीय जाइलम उत्तक। क्या है प्यारे बच्चों, जाइलम
उत्तक। कौन सा उत्तक होता है प्यारे बच्चों? जाइलम उत्तक। तो ध्यान रखना, पेड़ पौधों में जो जाइलम नामक उत्तक होता है वो जल का परिवहन करता है, मतलब जल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ध्यान रख लेना प्यारे बच्चे। अच्छा, और सर ये CO2 गैस कैसे आई? वातावरण में थी CO2 गैस। तो बेटा वातावरण में जब CO2 गैस होती है तो वो पत्ती पे टकराती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र छिद्र कहते हैं, तो उनके माध्यम से जो गैस है CO2 गैस वो पत्ती के अंदर चली जाती है। बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब मैंने लगा दिया तीर का निशान। सर ये क्यों लगाया? अरे रुक जाओ रुक जाओ। अब भाई साहब CO2 आ गया, H2 आ गया। अब सुन लो सुन लो। अब यहाँ पर इधर होंगे हमारे सूर्य देव। कौन होंगे बेटा? सूर्य देव। तो देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही क्यूट से, बहुत ही लवली तरीके से हम सूर्य देव बनाएंगे। देखो ये इनकी प्यारी सी आंखें, ये इनकी नाक है, ये इनका स्माइल। ओ माय गॉड, क्या टेंटेन। ओके सर, अब सूर्य देव से क्या आएगा बेटा? तो सूर्य देव एक ही चीज देते हैं बेटा, वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो यहाँ पर कौन आएगा? प्रकाश। लेकिन बेटा इस प्रकाश को ये पत्ती तभी ग्रहण कर पाएगी तब पत्ती के अंदर होता है बेटा क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। इस चीज को ध्यान से समझ ले, क्या होता है? क्लोरोफिल। ध्यान रख लेना, हमारी जो पत्ती होती है ना, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको मैं बता दूं, क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्या है भैया? वर्णक। वर्णक का मतलब है जो रंग प्रदान करता है, जो रंग प्रदान करता है, जो रंग प्रदान करता है। हाँ सर बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई, जो रंग प्रदान करता है। अच्छा सर, रंग कौन सा प्रदान करता है? सर कौन सा रंग प्रदान करता है ये तो बता दो भैया। ये रंग प्रदान करता है हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गई आज के बाद कि सर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हरी होती है ना, पत्तियां हरी किसके कारण से होती है? क्लोरोफिल के कारण से। किसके कारण से होती है? क्लोरोफिल के कारण से। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्लोरोफिल है, अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु होती है, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल जिस धातु से मिलकर बनता है उसका नाम है बेटा मैग्नीशियम। क्या है बेटा? मैग्नीशियम। इस चीज को ध्यान रख लेना। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताओ सर, ये क्लोरोफिल का क्या काम है सर? ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया सुन ले, आप अपने रसोई गैस, अपने जो घर है ना उसके रसोई जो है, घर में जो रसोई है बेटा वहां पे जाइए, तो रसोई में सिलेंडर का काम क्या है बेटा? रसोई में सिलेंडर का काम क्या है बेटा? समझ ध्यान से। अरे सर, गैस को इकट्ठा करके रखना, बस। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हमारे रसोई घर में जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर वो क्या करता है? गैस को इकट्ठा करके रखता है, गैस को अपने अंदर रखता है। बस ऐसे ही भाई साहब, यहाँ पर पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इकट्ठा करके रखता है। जब मम्मी खाना बनाएंगे, गैस का बटन ऑन करेंगे तो सिलेंडर से गैस निकलेगी और आके वहां पर खट से, समझिए, लाइट से फिर आग लग जाएगी और उस पर खाना पका देंगे। सेम ऐसे ही जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश को अवशोषित करके अपने अंदर रख लेता है, और जब खाना बनाने की बारी आती है तो ये प्रकाश को वहां पर एक्टिव कर देता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ भैया सर बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आ रही है सर, मजा आ गया। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक की बात होगी। अब क्या होगा तो देखिए ध्यान से। अब आपके पास CO2 का नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम लिख देते हैं एक बार। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। लिख दो यहाँ पर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिए? तो ये हो गया आपके वातावरण से। कहाँ से लिए बेटा? वातावरण से। इसके बाद ये क्या है? H2O। तो ये है बेटा जल। क्या है? जल। जल कहाँ से लिया है सर? तो ये लिया है मिट्टी से। कहाँ से लिया है बेटा? मिट्टी से। ओके सर, इतनी बात समझ में आएगी। अब अपन ने चार चीजें ले ली भैया। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक अपने जल ले लिया, प्रकाश अपन को मिल गया, उस प्रकाश को रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्लोरोफिल मिल गया। अब ये चारों चीजें मिला के, ये चारों चीजें मिलकर अपने यहाँ पर बनाएंगे बेटा ग्लूकोज, C6H12O6। इसका नाम क्या है? तो ये ध्यान रखना बेटा, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। यही मेन चीज है प्यारे बच्चे। ये जो ग्लूकोज बना C6H12O6, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज है ना प्यारे बच्चे,
ये जो ग्लूकोज है ना प्यारे बच्चे, ये पेड़ पौधों का भोजन है, ये पेड़ पौधों का भोजन है। क्या है भैया? भोजन। अब मैं आपको बता दूं कि भाई जो पेड़ पौधे हैं, देखो हम हमारे जो घर है, हमारे घर में जब हमारा खाना बनता है प्यारे बच्चों, तो ऐसा तो नहीं हम दिन भर उसको खाते ही रहते, नहीं कि अरे हमारे घर में खाना बना, उसके बाद जितना हमें भूख लगी उतना खाया, उसके बाद जो खाना बचता है तो हम क्या करते हैं, सब्जी को फ्रिज के अंदर रख देते हैं और जो रोटी है उसको टिफिन में पैक करके रख देते हैं। रखते नहीं रखते? हाँ। तो यानी कि बचा हुआ फूड को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जब ग्लूकोज बनता है, इनका जो भोजन बनता है, तो जितना उपयोग में होता है बेटा उतना उपयोग में कर लेते हैं, और जो बाकी ग्लूकोज बचता है ये उसको क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं, यानी कि संचित करते हैं। तो ये संचित कैसे करते हैं, तो ध्यान रख लो, तो ये संचित भोजन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, संचित भोजन। अच्छा, संचित भोजन किसके रूप में करते हैं, तो ये ग्लूकोज को बदल देते हैं बेटा स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में। तो बेटा पॉइंट भी नोटेट। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना संचित भोजन किसके रूप में रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में रखते हैं। ठीक है, हाँ सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। आगे की कहानी। अब यहाँ पर एक कौन सी गैस होती है बेटा, O2। O2 यानी कि बोले तो ऑक्सीजन गैस है। ये कौन सी गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस है। तो ये आपके ऑक्सीजन गैस होगी। ये ऑक्सीजन जो है बेटा, ये हमारे लिए प्राण वायु है। क्या है प्यारे बच्चों, प्राण वायु है। याद कीजिए, ये जो हम गैस ग्रहण कर रहे हैं ना बेटा, ऑक्सीजन गैस, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इस ऑक्सीजन गैस से हमें क्या मिलती है बेटा, प्राणवायु। और उस गैस को कौन छोड़ते हैं बेटा, पेड़ पौधे छोड़ते हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी बनता है बेटा, H2O। क्या बनता है बेटा, ये H2O जल बनता है, और इसका बहुत ज्यादा काम है। मैं आपको फिर बता दूं सर जल का क्या काम है, तो सुनो, याद कीजिए, याद कीजिए। आपसे ये क्यों बोला जाता है कि पेड़ के नीचे बैठेंगे तो ठंडक आएगी। जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो वहां पर हवा बहुत अच्छी ठंडी आती है। जितने भी रोड है, आप रोड देखा, रोड तो यानी कि रोड के बीचों बीच में या फिर रोड के साइडों में पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं, आपने कभी सोचा? उसका कारण ही मैं आज आपको बताता हूं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पानी बनता है बेटा, वो पानी पत्ती के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, पत्ती में रहता है। और जब पत्ती में ये पानी रहता है, तो जब ये हवा चलती है तो इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रंध्र छिद्र। इन रंध्र छिद्रों के माध्यम से ये पानी बाहर वातावरण में आता है, और जैसे हवा चलती है तो ये पानी की बूंदें भी इधर उधर चलती है। इससे वातावरण में ठंडक उत्पन्न हो जाती है, और हम जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बेटा ऐसी से भी शानदार हवा हमें मिलती है। और दूसरी बात, पेड़ पौधों मतलब रोड के आसपास पेड़ पौधे इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ये पेड़ पौधों से ये जब पानी, पेड़ पौधों की पत्तियों से जब ये पानी निकलता है ना प्यारे बच्चे, तो जब गाड़ियां निकलती है उनसे जब धुआं निकलता है, यानी कि जो आपके क्या नाम, जो एक तरह से जो धुआं निकलता है, यानी कि जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसको, उस धुएं को ये क्या करते हैं, ये पानी की जो बूंदे नीचे बैठा देती है ताकि वो पोल्यूशन ऊपर नहीं जाए। तो आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन। ध्यान रख लेना, ये होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ठीक है। पेड़ की पत्तियों के द्वारा जल की हानि, पेड़ की पत्तियों के द्वारा जल की हानि, यानी कि जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में जल की हानि। ओके सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब इस टॉपिक से जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, जो कोई सा भी बोर्ड हो, भले से वो आरबीएससी का बोर्ड हो, वो एमपी का बोर्ड हो, या फिर यूपी का बोर्ड हो, किसी भी कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो संभावना है, वो सारे पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ। पहले नंबर का पॉइंट ये मैंने लिख दिया, संचित भोजन। तो ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो भोजन बनाते हैं उसको किसके रूप में संचित होता है, तो वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सामग्री क्या है बेटा, आवश्यक सामग्री। ध्यान रख लेना, आवश्यक सामग्री। ओके सर, आवश्यक सामग्री कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, तो 4 प्रकार की सामग्री चाहिए, 4 प्रकार की। पहले नंबर पे आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए H2O मतलब यानी कि जल। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए सूर्य देवता का आशीर्वाद, मतलब बोले तो बेटा प्रकाश। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रकाश। चौथे नंबर पे आपको चाहिए पत्तियों के अंदर जो वर्णक होता है उसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोफिल। क्या है बेटा,
क्लोरोफिल, ध्यान रख लेना क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। ओके सर। CO2 कहां से लेते हैं सर? तो पेड़ पौधे CO2 लेते हैं आपके वातावरण से, मैंने पहले भी बात बता दी, फिर बता रहा हूँ। H2O कहां से लेते हैं सर? तो यानी कि ये H2O जल मिट्टी से ग्रहण किया जाता है। अच्छा, प्रकाश सर? सूर्य देवता। कहां से बेटा? सूर्य देवता। क्लोरोफिल कहां होता है सर? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट है, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ये सामग्री उपयोग में होती है, इसमें से CO2 और H2O को हम कच्ची सामग्री बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं आपके? कच्ची सामग्री। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कच्ची सामग्री। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो CO2 और H2O। अच्छा, चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है ये चौथा। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस, मैं फिर बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां से इस पूरे टॉपिक में अगर सबसे प्यारा पॉइंट अगर है तो वो ये है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझना और हैंड टू हैंड इसी लेक्चर में इसको याद कर लेना, और मैं आपको याद करवा दूंगा, बस ध्यान से देखते रहिए। चौथे नंबर का पॉइंट क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती है प्यारे बच्चों? 4 घटना होती है। मैं एक ही बार में रिवाइज करता हूं, फिर शॉर्ट में लिखता हूं। 4 घटना। पहली घटना क्या होती है? पहली घटना होती है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना। पहली घटना। हमारे रसोई घर में क्या होता है? हमारे रसोई घर में गैस को इकट्ठा करने के लिए क्या होना चाहिए? सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के द्वारा गैस को इकट्ठा करना, अवशोषित करना। ऐसे ही भाई साहब पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सूर्य देवता से मिलने वाले प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित। पहली घटना कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना। पहली घटना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरी घटना, अब क्या होगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। दूसरी घटना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तीसरी घटना प्यारे बच्चों, H2O जो जल है, H2O इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। बेचारा H2O, दो ही चीजें है रे भैया, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो H2O दो ही चीजों में टूट सकता है, हाइड्रोजन और बेटा ऑक्सीजन। ओके। चौथी घटना, CO2 का ग्लूकोज में अपचयन। मतलब CO2 ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये चारों घटना मैंने आपके सामने रिवाइज कर दी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं और शॉर्ट में यहां पर लिखता हूं। पहली घटना क्या बताई प्यारे बच्चों? प्रकाश का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण, है ना। तो पहली घटना प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का क्या हो गया प्यारे बच्चों? अवशोषण यानी कि ग्रहण करना, यानी कि प्रकाश का अवशोषण करना। किसके द्वारा? तो क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? क्लोरोफिल के द्वारा। ये पहली घटना। दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना, जब प्रकाश क्लोरोफिल ने अवशोषित कर लिया तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा। क्या है बेटा? प्रकाश ऊर्जा। ये किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी आपके रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में। तीसरी घटना क्या है? तीसरी घटना है H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। तो मैं आपको बता दूं, H2O का किस किस में? एक तो हाइड्रोजन में। किसमें बेटा? हाइड्रोजन में। और दूसरा आपके ऑक्सीजन में। किसमें? ऑक्सीजन में। चौथी घटना बेटा, चौथी घटना है आपके CO2 का ग्लूकोज में अपचयन। CO2 का ग्लूकोज में अपचयन। C6H12O6 में क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बेटा? अपचयन हो जाएगा। ये चारों घटना आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछी जाने वाली प्यारे बच्चों। ये 2 मार्क्स आपके कवर है, हैंड टू हैंड कवर है, और एक एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने इस लेक्चर को बहुत ही इजी वे के अंदर आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के थैंक यू वेरी मच।